एक समय की बात है जब श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में श्यामलाल नामक व्यक्ति रहता था। श्यामलाल बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब श्यामलाल वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करेगा मुझे लौटाएगा। तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर श्यामलाल वहां से चला गया। पहले बेटे बहू ने सोचा, बूढ़ा सटिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद देने और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उन्हें आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब श्यामलाल वापस आया तो सबकी कहानी सुनी, और जब वो चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। यह देख श्यामलाल ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितने कम ही क्यों ना हो, का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।